मंच पर विराजमान आज के तेलंगाना और आंध्रा दोनों ऐसे प्रांतों के लिए एक नई भाषा के साथ सेवा गाथा का आज शुभारंभ करने वाले ऐसे मंच पर विराजमान सभी मान्यवर, सामने विराजमान सेवा से पूर्ण हृदय लेकर के निष्प्रति सेवा कार्यों में मग्न रहने वाले बहनों और भाइयों, सेवा गाथा एक नाम अब सबके लिए बहुत बड़ा एक जाना पहचाना सा नाम हो गया है। और जाना पहचाना सा कैसे लगने लगता है? आप में से भारती नाम की एक लड़की के बारे में कौन कौन जानते हैं? भाग्यनगर में रहने वाले सब एक बार हाथ खड़ा करके बताएंगे कि हाँ, एक भारती नाम की लड़की है और वैदेही आश्रम में रहती है। कैसे उसका जीवन संवरा? माता पिता दोनों एक एक्सीडेंट में देवलोक को चले जाते हैं और फिर एक उसका हाथ और एक उसका पांव दोनों भी दैवयोग से उसके पास में नहीं रहते हैं। अंग भंग होने के बावजूद, जीवन जीने की सारी आशाओं को छोड़ने के बाद वो लड़की क्या कभी सोच सकती थी कि मैं भी कभी मुख्य धारा में जीऊंगी? लेकिन ये कब संभव हुआ? जब संघ के स्वयंसेवकों के हृदय की सेवा भाव को उसके साथ में जुड़ने के बाद में जीवन बनाने का अवसर मिला। ऐसी वैदेही आश्रम की कहानी केवल पहले भाग्यनगर तक ही सीमित थी। आज ये भाग्यनगर तक सीमित नहीं रही। जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर स्थान पर वैदेही आश्रम के बारे में अब सब लोग जानने लगे हैं। अच्छा, इतना ही नहीं, सेवा गाथा की कहानियों का प्रभाव क्या है? क्यों सेवा गाथा की कहानी ऐसे हमारे सामने आने लगी? ऐसा बड़ा चिंतन होने के बाद सबके सामने भी सेवा गाथा आए, उन सबको भी प्रेरणा मिले, ऐसी योजना करके संघ की योजना से 2017 में जुलाई महीने में, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने सेवा गाथा के बारे में बताया था कि भोपाल में एक कार्यक्रम में तत्कालीन सह सरकार्यवाह माननीय भैयाजी जोशी के कर कमलों से सेवा गाथा शुरू हुई और अपने इस 5वें वर्ष में पुष्पित पल्लवित होते हुए 84 ऐसी प्रेरणादायी कहानियों के साथ में हम सबके साथ में है। हम कब सोच सकते हैं सेवा कैसे प्रेरणा देती है? एक युवक बस में बैठ करके जा रहा है और बस में जाते जाते ही जैसे सामान्यतः हम देखते हैं कि भीख मांगने के लिए बहुत सारे ऐसे बालक बालिकाएं उपस्थित हो जाते हैं, ऐसी ही एक बालिका बहुत अच्छे मधुर स्वरों में बोलने वाली, चेहरे से ऐसी तेजस्वी लग रही थी, लेकिन भीख मांगने का अभावों के कारण उसके पास में ऐसा प्रसंग उपस्थित हुआ था। वो उसकी बात सुन करके, उसके व्यवहार को देख करके, उसकी एक्टिविटीज़ को देख करके वो बस में से नीचे उतरता है और उससे पूछता है कि तुम सब लोग यहाँ भीख मांगते हो, रहते कहाँ हो? उन्होंने जब बताया कि हम पास में ही रहते हैं, और उसके बाद में वो छोटी सी बातचीत एक दिन उसी लड़की को इतनी बड़ी अपने पैरों पर खड़े होने वाली का उदाहरण बनाया। कैसे बनाया? जब कोरोना काल में सब लोग कुछ ना कुछ सामग्री सभी दुखियों के लिए, पीड़ितों के लिए पहुंचा रहे थे, उस बस्ती में भी पहुंचाने के लिए कुछ स्वयंसेवक जाते हैं, तो वहाँ जाते ही वो मना कर देते हैं, नहीं नहीं जी, हम सेवा भारती में बहुत 2 साल से अपना काम करना सीख गए हैं, मैं अपना खुद का बुटीक चलाती हूँ आज, अब मैं वो भीख मांगने वाली लड़की नहीं रही। हमने सबने भी संग्रह करके, और जो हमारे मोहल्ले में, हमारे बस्ती में ऐसे पीड़ित थे, उन सब के लिए हमने व्यवस्था की है, इसलिए हमें यहाँ इस राशि की, इस सहयोग की आवश्यकता नहीं है। ये सेवा गाथा का प्रभाव है। उस युवक ने, जो बस से उतर करके नीचे आया था, सेवा भारती के कार्यकर्ता ने अनूपगढ़, राजस्थान के बिल्कुल हरियाणा और पंजाब से सटे हुए क्षेत्र में सेवा की ऐसी अलख जगाई। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली? बहुत पहले सेवा गाथा में 2017 में जब शुरू हुई थी, एक कहानी छपी थी। उस कहानी को पढ़ने के बाद में उसके मन में भी आता था कि मुझे अवसर मिलेगा तो मैं भी सेवा में अपना जीवन लगाना चाहता हूँ। ऐसी अनेक कहानियाँ, जैसा कि पूर्व में बताया था, समर्पित जीवन, सेवा दूत और परिवर्तन यात्रा, 3 इन कॉलमों में मिलती है। वो एक स्ट्रक्चर है, ऐसा मान सकते हैं, उसका एक भौतिक स्वरूप है, और उसके अंदर बसने वाली आत्मा वो है जो सेवा गाथा के माध्यम से हम सब आज अंगीकृत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। किसने सोचा था कि एक संघ का प्रचारक सामान्य सेवा में उपस्थित होते हुए संघ का कार्य करते करते जीवन को इतना बदल देगा, दीन दुखियों की पीड़ाओं को, वंचितों के अभावों को, सबको दूर करने के लिए, और चित्रकूट में रह करके, और इतना परिवर्तन कर देगा कि दूर से आज
दूर दूर से आज उस ग्राम विकास को देखने के लिए उपस्थित होते हैं। ऐसे नानाजी देशमुख की कहानियाँ हम जब इस पर पढ़ेंगे तो हमारे अपने आप मन में एक हिलोर आती है कि क्यों ना मैं मेरे जीवन के किसी ऐसे क्षण को सेवा कार्यों में क्यों ना लगाऊं। ऐसी प्रेरणा देने वाली ऐसी कहानी नानाजी देशमुख के माध्यम से आप पढ़ने को देखेंगे। कात्रे जी के बारे में सुनकर के ही अंग अंग सिहर जाता है। खुद कुष्ठ के रोगी थे, लेकिन कुष्ठ के रोगियों की पीड़ाओं को समझते थे। सुबह से शाम तक अहरनिश सेवा में लगे रहते थे। कुछ भी साधन पास में नहीं थे, दूसरों से इकट्ठा करके, सहयोग इकट्ठा करके कुष्ठ की रोगियों की सेवा कर करके उन्होंने सबको स्वावलंबी बनाया। ऐसे कात्रे जी की कहानी जब हम इस पर पढ़ते हैं तो हमारे रोम रोम खड़ा हो जाता है, सिहर जाते हैं और लगता है कि हमसे कोई जानकारी दूर थी, वो आज पास आकर के हमको ऐसे गौरवान्वित कर रही है। और कभी कभी संघ के स्वयंसेवकों को बड़ा गर्व होता है इस चीज़ को लेकर के कि क्यों ना हम इस कार्य में और प्रवृत्त हों, उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे केवल अब संघ के स्वयंसेवक ही नहीं, समाज के अनेकों ऐसे लोग जो इन कहानियों को पढ़ करके प्रेरणा लेते हैं और सेवा कार्य करते हैं। ऐसी 83 कहानियाँ पहले और वैदेही आश्रम की 84वीं कहानी के बाद में 84 स्टोरीज ऑफ सक्सेस आज सेवा गाथा पर उपलब्ध हैं। तेलंगाना में आज जैसा कि पूर्व में बताया था 16 स्टोरीज तेलंगाना में, आंध्रा और तेलंगाना के लिए तेलुगु भाषा में भी आज उपस्थित हैं। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि तेलंगाना में भी कहानी छपनी चाहिए। सेवा सबसे नज़दीक का भाव होता है और सबसे नज़दीक की भाषा भी मातृभाषा होती है। भारत में अनेकों भाषाएं बोलने वाले रहते हैं, सबको अपनी भाषा में सेवा समझने को, प्रेरणा देने को ऐसी कहानियां मिलें। विद्यालयों में बालक नाटक खेलते हुए मिलेंगे, एकांकी ड्रामा करते हुए मिलेंगे थोड़े दिनों बाद में इन कहानियों को देख करके। ऐसे स्वरूप में वीडियो मिलते हैं, ऑडियो मिलते हैं, अनेकों अनेकों स्वरूपों में। आज यहाँ हम सब तेलुगु के साथ में सेवा गाथा को लेकर के उपस्थित हुए हैं। सेवा गाथा के बारे में और बहुत सारी जानकारियाँ मुझसे पूर्व वक्ताओं ने अच्छे से आपको बताई है। आज इस अवसर पर हम सब इसे अंगीकृत करने के लिए उपस्थित हुए हैं, धन्य हुए हैं। आगे भी अपनी टोली बनी है सेवा गाथा की, ऐसी कहानियाँ जल्दी ही आपको 84 में से 16 हमारे लिए उपलब्ध हुई हैं, बाकी सब मिलती रहेंगी। डाउनलोड कहाँ से करनी है आज आपको मिल ही गया। हमको ही डाउनलोड करनी है या औरों को भी डाउनलोड करानी है? अभी हम में से किस किस ने डाउनलोड की होगी इससे पूर्व? एक बार ऐसा चिंतन कर सकते हैं। अवश्य निश्चित रूप से करनी चाहिए, हमको भी करनी चाहिए और दूसरों को भी डाउनलोड करने का आग्रह करना चाहिए। तब हम इस जो डिजिटली हम एक मुहिम लेकर के चले हैं सभी तक इसको पहुंचाने के लिए, उन लोगों के जिनके हृदय में सेवा का भाव भरा हुआ है उन तक ले जाने के लिए, तो हम सक्सेस होंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ में धन्यवाद।